जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज अ रूल। हे अंकित दिस साइड। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेल। आखिर बेल है क्या? तो बेल का अगर डेफिनेशन का बात करें तो ये सेक्शन 2D में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में मेंशन है, जो कि बात करता है टेम्पररी रिलीज का। किसका टेम्पररी रिलीज? तो वो पर्सन का जिसपे ये आरोप लगा है कि उसने क्या किया है, क्राइम को कमिट किया है। और कैसे उसका टेम्पररी रिलीज होता है? तो एक बेल बॉन्ड को भर कर। अब ये बेल बॉन्ड क्या होता है? तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2D में मेंशन है, जो कि बात करता है कि कोई भी चार्जेस दे के और कुछ विटनेस को लाके, बेसिकली बेल बॉन्ड का मतलब यही होता है कि जो भी एक्यूज है, जिसपे ये आरोप लगा है, वो विटनेस के मदद से ये प्रूफ कर देगा कि वो क्या है, कहीं भी भागेगा नहीं और उसका कोई गारंटी लेने को तैयार है। यही क्या है, बेल बॉन्ड है। तो बेल बॉन्ड की मदद से बेल को क्या कर दिया जाता है, फर्निश कर दिया जाता है। और यही है पूरा बेल का डेफिनेशन और बेल बॉन्ड के बारे में। अब बात करते हैं बेल का ऑब्जेक्ट क्या। तो हमारा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि कोई भी पर्सन जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया जाए तब तक क्या रहता है, वो इनोसेंट रहता है। और किसी को ऐसे ही बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी का लाइबिलिटी हम लोग छीन नहीं सकते हैं। बेसिकली अरेस्ट किसी का इसीलिए होता है कि उसका प्रेजेंस जो है वो एक्वायर्ड किया जा सके, और उस पर अगर कोई भी क्राइम जो है वो प्रूव्ड हो जाए, तो अगर उस पर जो सजा हुआ है वो सजा काटने के लिए उसका प्रेजेंस जरूरी है। तो बेल जो है इस लाइबिलिटी पे छोड़ा जाता है कि वो हमेशा जो है एक्यूज कोर्ट के सामने हाजिर होगा और कभी भी वो फरार नहीं होगा। और किसी का विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन किसी का लाइबिलिटी हम लोग छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेल उसे ग्रांट करते हैं। और क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस भी एक ऑब्जेक्ट देता ही है कि प्रिजम्पशन ऑफ एन इनोसेंस ऑफ अ पर्सन अल्टिल ही इज फाउंड गिल्टी। अब बात करते हैं कि बेल जो है कब कब दे दिया जाता है। तो बेसिकली ऑफेंस जो होता है दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर शेड्यूल 1 हम लोग देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो जो भी भारतीय न्याय संहिता में जो भी ऑफेंस दिया गया है उन सभी के बारे में उसमें अच्छे से डिटेल्ड मेंशन है कि कौन जो ऑफेंस होगा वो बेलेबल होगा और कौन जो होगा ऑफेंस वो नॉन बेलेबल होगा। बेसिकली एक परस्पेक्टिव चली आ रही है कि जो 3 साल तक का जिसमें सजा होता है जिस भी क्राइम में, वो कहीं ना कहीं बेलेबल ऑफेंस होता है। और 3 साल से ज्यादा यानी 7 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो भी ऑफेंस में सजा होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल में बेल कैसे मिलता है? तो अगर हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 478 का बात करें तो वो क्या कह रहा है, वो बेल प्रोवाइड कर रहा है। और किस सिचुएशन में बेल प्रोवाइड कर रहा है? तो बेलेबल ऑफेंस के सिचुएशन में, जब भी कोई व्यक्ति बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसे बेल मिलेगा। और किस सेक्शन में मिलेगा? 478 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और अगर कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसे बेल के लिए किस सेक्शन के तहत कोर्ट में जाना होगा? तो उसे 480 के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उस व्यक्ति को अंडर सेक्शन 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोर्ट में अप्रोच करना होगा और हाथ जोड़ के विनती करना होगा कि उसे बेल दे दिया जाए, क्योंकि ये अजमानतीय अपराध है, इसमें बेल का प्रोविजन है नहीं। अब ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होगा कि उसे बेल देना है या नहीं देना है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट को बेल देना ही देना होता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक और खास बात है, 478 सेक्शन के थ्रू हम लोग पुलिस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, बेल को ग्रांट करवा सकते हैं। तो ये हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस का बेल का प्रोविजन और बेलेबल ऑफेंस का बेल का प्रोविजन। सीआरपीसी के 436 और 437 सेक्शंस में यही प्रोविजंस मेंशन था। जहां 436 में बेलेबल ऑफेंस के बेल के प्रोविजंस के बारे में वो बात करता था, वही 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस के बेल के बारे में सीआरपीसी बात करता था। 478 और 480 सेक्शन में हम लोग ने क्या देखा, एक रेगुलर बेल का प्रोविजंस। जब व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है तो फिर क्या कर सकता है, वो बेल पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकता है, या नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो पुलिस के सामने भी जाके बेल ले सकता है। क्या कोई ऐसा भी प्रोविजन है कि एफआईआर से पहले या एफआईआर होते ही हम लोग जाके क्या करें, बेल ले ले? तो वही बात करता है सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस और 438 ऑफ सीआरपीसी, जो क्या बात करता है, एक दूसरे तरह के बेल का, जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या एक बेल है? तो बेसिकली इसका जवाब होगा नहीं। एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली एक स्यूडो बेल है।
ये बेल की तरह दिखता तो है बट ये बेल होता नहीं है। बेसिकली अगर आपको डर है कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकता है या आपको झूठे केस में फंसाया जा सकता है या आपके खिलाफ एफआईआर हो चुका है और वारंट निकलने वाला है या आपको अरेस्ट होने का डर है, तो आप कोर्ट में उसके पहले ही जाके क्या कर सकते हैं, एक बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कहाँ फाइल कर सकते हैं? या तो सेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या तो हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और आपको ये जायज रीजन देना होगा कि आपका अरेस्ट होने का आपका डर है, और कोर्ट इसी रीजन के बुनियाद पे आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी। जब आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाता है, तो अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपको क्या करना है, वो एंटीसिपेटरी बेल तुरंत दिखा देना है, तो पुलिस आपको छोड़ देगी। या फिर भी, और अगर आपको सरेंडर करना है या आप सरेंडर करने जा रहे हैं तो भी क्या कर रहे हैं, आप एंटीसिपेटरी बेल लेके सरेंडर करने जा सकते हैं कोर्ट में। तो उस समय क्या होगा, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इस पे एक अलग से भी वीडियो बन सकती है। अब आगे डिफॉल्ट बेल के बारे में, जो कि सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस में दिया गया है, वहीं वो सीआरपीसी के 167 में मेंशन था। कहा जाता है कि कभी भी कोई क्राइम कमिट होता है और अक्यूज जो है, जो पर्सन अक्यूज है उसको पकड़ लिया जाता है, तो उसे जो है कस्टडी में रखा जाता है। 10 साल से कम का किसी का क्राइम में सजा है, और अगर जो अक्यूज है उसको 60 दिन तक पुलिस जो है कस्टडी में रखी हुई है, और 10 साल से ज्यादा तक का सजा और अक्यूज को 90 दिन तक अगर पुलिस हिरासत में रखा गया है, तो उससे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल घोषित हो जाएगा। और पुलिस जो है ये नहीं कह सकती है कि उसका भी इन्वेस्टिगेशन बाकी, उसका भी पूछताछ बाकी है। अगर 10 साल से कम का सजा और 60 दिन तक वो जेल में रह चुका है तो उसे ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगा। और अगर 10 साल से ज्यादा का सजा है तो 90 दिन के बाद उसे क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट बेल ऑटोमेटिकली ही उसे मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 479 का, बेल टू अंडर ट्रायल। इसको समझना है तो हम लोग को एक केस याद करना पड़ेगा जिसका साइटेशन है हुस्ना आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सबसे फर्स्ट पीआईएल था हमारे इंडिया का, इसमें अंडर ट्रायल प्रिजन्स की बात की गई थी। उसी तरह 479 भी बात करता है अंडर ट्रायल प्रिजन्स के बारे में। वो सारे लोग जो कि उनका ऊपर ट्रायल चल रहा है और वो जेल में है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में और उसका सजा 3 साल तक था और वो 1.5 साल जेल में काट चुका है, तो उसे क्या हो जाएगा, उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। बेसिकली उसे, अगर वो फर्स्ट ऑफेंडर है और 1/3 सजा वो काट चुका है जेल में, जैसे कि 3 साल था, अब 1/3 मतलब वो 1 साल तक वो जेल में रह चुका है, तो उसे बेल ग्रांट हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा भी अगर वो रह सकता है तो उसे बेल ग्रांट हो जाएगा। किस प्रोविजन के तहत? बेल अंडर ट्रायल के प्रोविजन के तहत। वहीं कोर्ट जब बेल ग्रांट कर रहा होगा तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी आर्गुमेंट सुन लेना होगा। और अगर कोई ऑफेंडर जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट से ज्यादा काट रहा है तो उसे तो तुरंत से तुरंत छोड़ना होगा। और अंडर ट्रायल जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट से ज्यादा जेल नहीं रह सकती। या ये नहीं हो कि 3 साल तक का सजा है और ट्रायल चल रहा था 5 साल तक, तो वो जो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे वो जेल ही में 5 साल तक रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो फर्स्ट ही ऑफेंडर है लेकिन एक साथ उसने 4-5 क्राइम की है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट उस पर लागू नहीं होगा और बाकी ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे ही रहेगा। अब बात करते हैं एक लास्ट सेक्शन, सेकंड लास्ट सेक्शन, अक्यूज्ड के बॉन्ड के बारे में। जैसे कि कोई भी अक्यूज था, उस पे उसको दोष मुक्त कर दिया गया कोई लोअर कोर्ट से, तो उससे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा सेक्शन 481 के तहत। तो ये बॉन्ड होगा कि उसको अपीयर करना होगा। अगर उसके खिलाफ कोई भी अपील कोई भी हायर कोर्ट्स में जाता है तो उसके अपीयरेंस के लिए ही वो बॉन्ड होगा कि अगर कोई अपील जाए तो वो तुरंत उस बॉन्ड के तहत अपीयर हो उस कोर्ट में। सेक्शन 483 में हम लोग बेल के लिए फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में, ये दिया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 187 के थ्रू फाइल कर सकते हैं। और पुलिस कब बेल ग्रांट करेगा? 478, जब एक बेलेबल ऑफेंस हुआ हो। बेल के बारे में बात करें तो बेल का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसका साइटेशन है गुरु बख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, जिसमें बेल का प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो दिया गया था। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।